हाय दोस्तों, ज़रूरी जानकारी में आज मैं आपके लिए कुछ विशेष प्रकार का टॉपिक लाया हूँ और आप लोग इसे सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। जैसे कि आपने सुना होगा, हमारे देश में सबको सर कहकर पुकारते हैं। स्कूल जाओ तो टीचर को, शिक्षक को लोग सर कहते हैं। किसी ऑफिस में जाओ तो लोग वहाँ सबको सर 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 कहकर पुकारते हैं। इवन कि आप बस में जा रहे हो तो वहाँ भी सर। आपको देखोगे कि बिजली विभाग से, आपके D2H से, कहीं से भी कोई कॉल सेंटर से फ़ोन आएगा तो वो आपको सर कहेंगे। सर आप लोन लेंगे क्या? सर आपकी टीवी ठीक हो गई क्या? सर हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑफ़र है, आप सुनना पसंद करेंगे क्या? यानी कि सर, हमारे देश में ये नहीं कोई जानता कि ये सर आया कहाँ से। किसी को नहीं पता कि सर कितनी मेहनत करने के बाद ये सर की उपाधि प्राप्त होती है। लेकिन नहीं, हमारे देश में तो एक रूल है कि उतनी मेहनत कौन करेगा, सीधे बस सर कह दो एक दूसरे को और हम सर बन गए। जैसे कि आप देखोगे हमारे देश में जो भाई वकील नहीं बन सकता, वकील नाम ही रख लेता है। डॉक्टर नहीं बन सकता तो डॉक्टर वो नाम ही रख लेता है। बहुत अजीब अजीब से किस्से, और सिर्फ भारत में ही ये होता है, और जगह नहीं। सर की उपाधि एक बहुत बड़ी उपाधि है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप देखोगे कि एक उदाहरण देता हूँ, मैं एक बिल्डर के पास था। उस बिल्डर से मुझे कुछ सामान लेना था, तो उसने एक व्यक्ति को बोला, जाओ जरा वकील को बुला के ले आओ। मैंने कहा, वकील की क्या ज़रूरत है, केस लड़ना है क्या? उसने कहा, भाई साहब मेरे लोहे वाले उठाने वाले और बदरपुर उठाने वाले मजदूर का नाम वकील ठाकुर है। मैंने कहा, हैं? ऐसे ही एक वाकया था। मैं गांव गया, मैंने पूछा कि गन्ने की खेती कैसे होती है। किसी ने बताया, जाओ एक डॉक्टर से मिल लो, बता देंगे। मैंने कहा, उनका घर कहाँ है? तो उन्होंने घर भी बता दिया। मैं सोचा डॉक्टर साहब होंगे और गन्ने के कृषि डॉक्टर होंगे। नहीं, वो तो डॉक्टर थे ही नहीं। वो क्या थे? किसान थे वो। और वो गन्ना का तो ABCD और गन्ना में ग्लूकोज होता है वो जानते भी नहीं थे कि C6H12O24 होता है गन्ने का केमिकल फार्मूला। वो ये भी नहीं जानते थे। तो क्या था? उनका नाम ही डॉक्टर चौधरी था। हाय, आप डॉक्टर की पढ़ाई किए नहीं, डॉक्टर ही नाम रख लिए। अब जो राम नहीं बन सकता हमारे देश में, वो अपना नाम रख लेता है रामचंद्र सिंह। अरे बाबा, गजब हाल है। उसी तरीके से ये सर की जो उपाधि है, वो किसी को भी सर कहा जाता है। अगर हम लोग शिक्षक हैं तो हमें सर क्यों कहा जाएगा? मिस्टर झा, मिस्टर चौधरी टीचर, शिक्षक कहा जाना चाहिए। मुझे मेरे पास बच्चा आता है, कहता है, सर मुझे ये क्वेश्चन बता दो। सर ये क्वेश्चन बता दो, ये क्या बात हुई? मैं कब सर हो गया? आप कह सकते हो कि मिस्टर झा, क्या आप मुझे एक क्वेश्चन बताने की कृपा करेंगे? कितना अच्छा है। सर बहुत मेहनत से ये उपाधि मिलती है। आपको हम बता दें, जो व्यक्ति नाइट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर या फिर नाइटहुड के अवार्ड को जीत लेता है, वो सर कहलाता है। और ये इंग्लैंड के महारानी का बकिंघम पैलेस पूरी दुनिया के मेहनतकश इंसानों को वो नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि देते हैं।
हमारे देश में सर की उपाधि आपको पता होगा हरियाणा के सबसे लोकप्रिय किसान नेता छोटू राम जी को मिला, जगदीश चंद्र बसु को मिला, शोभा सिंह को मिला। शोभा सिंह ये वही है जो आपके राइटर, फेमस राइटर खुशवंत सिंह का पिता रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। आप रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते ही हो कि इनको गीतांजलि नामक एक पोयम की कविता लिखे थे, इसके लिए इनको ये मिला था। लेकिन बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि लौटा दी थी और ये आपके क्लासों में भी पढ़ाया जाता है और स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, आप सबको याद होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि तब लौटाई जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उससे रविन्द्रनाथ टैगोर दुखी हो गए और बकिंघम पैलेस को सीधा दो टूक जवाब दिया कि आप हमारे लोगों को इस कदर मारोगे, खूनी खेल खेलोगे और हमें सर की उपाधि दोगे, नहीं चाहिए। उन्होंने सीधा वापस कर दिया। इसके अलावा फिरोज शाह मेहता, गणेश चंदावरकर, रास बिहारी घोष सबको मिला। इसके अलावा वेंकट रमन रामकृष्णन और जगदीश चंद्र बसु को मिला। एक बात ध्यान रखने की बात है, ज़्यादातर सर की उपाधि हमारे देश में कांग्रेसी नेताओं को मिला। अब तो मिलता भी नहीं है किसी को। ये सब आज़ादी से पहले ही इन लोगों को मिले और सब कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे। आरएसएस से या किसी भी और स्वयंसेवी संस्था वाले को, चाहे वो वीर सावरकर हो या फिर कोई भी आरएसएस के नेता हो, इन सबको कोई सर की उपाधि नहीं मिली। ये बात हम लोगों के लिए काफ़ी सोचने की बात है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे सर की उपाधि कैसे मिलता है। सर की उपाधि बकिंघम पैलेस से नाइटहुड की उपाधि जीतने पर मिलती है या फिर ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर को जीतने पर मिलती है। ये काफ़ी मेहनत कश लोगों को मिलता है और हर क्षेत्र में मिलता है। चाहे आप जैसे कि आप देख लो जगदीश चंद्र बसु हैं, वेंकट रमन रामकृष्णन हैं, इन सबको रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था कुछ न कुछ खोज करने के लिए। इसके अलावा साहित्य हो, शांति हो या किसी भी क्षेत्र में, ये कोई पर्टिकुलर क्षेत्र को नहीं दिया जाता। आपके किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा काम किए हो तो आपको ये उपाधि मिलेगी और तब आप सर कहलाएं तो अच्छा है। एक बार की मैंने बात याद आती है कि मैं फेसबुक पर में किसी इंग्लैंड वाले से बात कर रहा था और उसको मैंने सर बोला, हाउ आर यू सर? कहता है हु इज सर? मैंने कहा यू आर सर, दिस इज द डिसिप्लिन वर्ड, सो आई एम यूजिंग दिस वर्ड। नो, आई एम नॉट द सर, sir is the biggest award and when anybody will do so great hard work then they can achieve it. So I am not sir and you cannot tell me sir. This is my name, this is my name and Mr. Brown and you can tell me Mr. Brown. देखा, तो ये होता है जज्बा। लेकिन हमारे देश में तो बस जिसको देखो बस में सर, चौक पे सर, चौराहे पे सर, कहीं भी सर। मेहनत मत करो, ये चमड़े की जुबान है, चमड़े की जुबान से कुछ भी बोल लो और आराम से सर किसी को भी कह दो, हो गया। नहीं भैया जी, मेहनत कीजिए और सर की उपाधि प्राप्त कीजिए। तब तक अगर आपको मिस्टर चौधरी, मिस्टर सिंह, मिस्टर झा, मिस्टर पटनायक कोई कहकर बुलाता है, मिस्टर शर्मा, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सर की उपाधि कैसे प्राप्त होती है इसकी कुछ इतिहास बताए। आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।